तो मूवी स्टार्ट होती है एडम से, जो कि बाथटब में बेहोश पड़ा था। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बाथटब में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो जल्दी से उठने की कोशिश करता है, लेकिन बाथटब का प्लग उसके पाँव पर लगने की वजह से बाहर निकल आता है और पानी के साथ साथ ही एक नीले कलर का लिक्विड भी बह जाता है। अब मूवी के आगे हमें पता चलेगा कि ये लिक्विड क्या था। अब अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती हैं और एडम को पता चलता है कि उसके साथ डॉक्टर लॉरेंस भी हैं और दोनों एक पुराने से बाथरूम में जंजीरों से बंधे हुए थे। इन दोनों के सामने एक आदमी की लाश पड़ी होती है, जिसके एक हाथ में रिवॉल्वर था और दूसरे हाथ में टेप रिकॉर्डर। इन दोनों को बिल्कुल भी याद नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचे। अब इन दोनों को अपने पास से ही एक कैसेट, एक छोटी सी गोली और एक चाबी मिलती है। अब वो दोनों अपनी अपनी चाबी की मदद से अपनी चेन्स खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि वो किसी और चीज की चाबियां थी। अब एडम बड़ी ही मुश्किलों से उस डेड बॉडी के पास से उस रिकॉर्डर को उठा लेता है। अब वो दोनों अपनी अपनी कैसेट को सुनना शुरू कर देते हैं, जिसमें इन दोनों को एक आदमी की बहुत ही अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो एडम से कहता है कि उसने बहुत से लोगों की जिंदगियों को बर्बाद किया है, उन्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड करके। आज वो उसे एक मौका दे रहा है, या तो वो यहाँ पर भूखा प्यासा मर जाए या फिर हिम्मत जुटाकर यहाँ से निकल जाए। दूसरी तरफ लॉरेंस को भी ऐसा ही मैसेज मिलता है, जिसमें वो लॉरेंस से कहता है कि उसने आज तक अपने डॉक्टर होने की अहमियत को नहीं पहचाना और सालों से उसने अपने पेशेंट्स को अपने डॉक्टर होने के बावजूद मरने की रिपोर्ट्स दी। और वो उससे कहता है कि कैसा होगा जब वो खुद यानी लॉरेंस भी मरने की कगार पर होगा। अगर तुम अपने बीवी बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें 6 बजे से पहले एडम को मारना होगा। इस पूरे कमरे में तुम्हें तुम्हारा मिशन कंप्लीट करने के लिए क्लूज मौजूद हैं, जिन्हें तुम्हें ढूंढना होगा। अब लॉरेंस इधर उधर देखकर क्लूज ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और थोड़ी ही देर में वो अपनी कैसेट दोबारा सुनता है ताकि उसे कोई क्लू मिल सके और उसे सुनाई देता है फॉलो द हार्ट। और इस क्लू के मुताबिक लॉरेंस को टॉयलेट पर हार्ट का निशान दिखाई देता है और जब एडम उसे खोलता है तो उसे लोहे को काटने वाली 2 सॉ मिलती हैं और लॉरेंस से कैप्चर की हुई फोटोज भी, लेकिन वो उन्हें लॉरेंस को नहीं दिखाता। अब वो दोनों उन सॉ की मदद से अपनी अपनी जंजीरों को काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सॉ काम नहीं कर रही थी। अब एडम गुस्से में आकर उस सॉ को फेंक देता है, जिसकी वजह से दीवार पर लगा हुआ शीशा और सॉ दोनों टूट जाते हैं। दूसरी तरफ लॉरेंस भी उस जंजीर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंजीर नहीं कटती। तभी इन दोनों को रियलाइज होता है कि ये सॉ जंजीरों को काटने के लिए नहीं बल्कि उनके पाँव को काटने के लिए हैं। ये एक इम्तिहान की तरह है कि क्या हम अपना पाँव खुद ब खुद सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इन सब बातों के दरमियान उन्हें याद आता है कि हमें यहाँ फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि जिग्सॉ है, जिसने कुछ माह पहले हमें एक मर्डर में भी फंसाने की कोशिश की थी। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि जिग्सॉ उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जिन्हें अपनी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं, जिन्हें दूसरे लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने में मजा आता है। उनके हिसाब से जिग्सॉ एक किलर नहीं, वो अपने शिकार को अपने हाथों से नहीं मारता बल्कि वो अपने शिकार को एक ट्रैप में फंसाकर फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करता है, और जो कोई भी उसके टॉर्चर को बर्दाश्त कर जाए तो उसे जिंदगी की अहमियत का पता चल जाता है। जिग्सॉ के इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन डेविड टेप कर रहे थे और उन्हें डेड बॉडी से एक पेन मिला था जिस पर डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट्स थे। इसी वजह से उनका शक डॉक्टर लॉरेंस पर जाता है और इसी वजह से डॉक्टर लॉरेंस से पूछताछ भी होती है। डेविड डॉक्टर से पूछते हैं कि जब मार्क का मर्डर हुआ था तो वो कहाँ पर थे। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मैं उस वक्त अपने हॉस्पिटल की एक लेडी को मिलने जाता हूँ। वो उस लेडी का नाम नहीं बताना चाह रहे थे क्योंकि उसके साथ उनके पर्सनल रिलेशंस होते हैं और डॉक्टर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस बारे में उनकी बीवी को पता चले, लेकिन डॉक्टर को अरेस्ट होने से बचने के लिए उस लेडी का नाम बताना पड़ता है। अब वहाँ पर जिग्सॉ की एक और पेशेंट इमांडा को बुलाया जाता है ताकि वो अपने किडनैपर को पहचान सके कि असल में जिग्सॉ डॉक्टर तो नहीं, लेकिन वो डॉक्टर को पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसने अपने किडनैपर का फेस नहीं देखा था। गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि इमांडा एक ऐसी औरत होती है जो कि हीरोइन का नशा करती थी और ये वो पहली औरत होती है जो कि जिग्सॉ के ट्रैप से बच पाई। मौत को इतना करीब से देखने के बाद वो अपनी ड्रग्स की लत को छोड़ देती है, जिसकी वजह से उसके दिल में जिग्सॉ के लिए बहुत हमदर्दी आ जाती है। अब कहानी दोबारा एडम और लॉरेंस पर आ जाती है, जहाँ पर एडम को लगता है कि इस कमरे में लगे हुए शीशे के पीछे से हमें कोई देख रहा है, जिसकी वजह से वो उस शीशे को तोड़ना शुरू कर देता है। अब बातों ही बातों में डॉक्टर लॉरेंस अपनी जेब से अपना बटवा निकाल कर अपनी फैमिली फोटो एडम को दिखाते हैं। जब एडम वो फोटोज देख रहा होता है तो उसे पर्स में उसकी फैमिली का
एक किडनैपिंग फोटो भी मिलता है जिसे वो छुपा कर रख देता है ताकि उसे सदमा ना लगे। इसके अलावा एडम को बटवे में एक हिंट भी मिलता है और थोड़ी ही देर में एडम को उस क्लू का एक्स भी मिल जाता है और जब वो उस जगह को तोड़ते हैं तो उन्हें एक रेड बॉक्स मिलता है जिसमें उसे एक फोन, एक सिगरेट की डब्बी और जिक्सा का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उस डेड बॉडी का ब्लड पॉइजनस है। वो चाहे तो सिगरेट को उस पॉइजनस ब्लड में मिलाकर एडम को मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो एडम से सिगरेट पीकर मरने की एक्टिंग करने को कहता है, लेकिन तभी ये सब कुछ जिक्सा सुन लेता है और उनका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। थोड़ी ही देर में लॉरेंस को उसी फोन पर जिक्सा की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि अगर थोड़ी ही देर में तुमने एडम को ना मारा तो तुम्हारी फैमिली मारी जाएगी। तुम्हारे पास थोड़ा ही टाइम है अपना टास्क पूरा करने के लिए। अब लॉरेंस को फोन पर ही पता चल जाता है कि एडम उसे पहले से जानता है। अब एडम लॉरेंस को उसकी वो पिक्चर्स दिखाता है जो कि उसने सीक्रेटली खींची थी। वो लॉरेंस को बताता है कि उस पर नजर रखने के लिए डिटेक्टिव टेप ने उसे पैसे दिए थे और वो उसे बताता है कि दूसरों पर नजर रखकर उनकी सीक्रेट फोटोज क्लिक करना ही मेरा पैशन है। और उन फोटोज को गौर से देखने पर डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉय अपने घर की विंडो में नजर आता है, जिसे देखकर डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि वही जिक्सा है और उसे याद आता है कि इसी ने ही कैमरास की मदद से मेरे घर पर नजर रखी हुई थी और इसी ने ही मेरे बीवी बच्चों को किडनैप किया है। जब तक डॉक्टर को ये पता चलता है कि कौन जिक्सा है तब तक टाइम खत्म हो चुका था। जिक्सा फौरन से डॉक्टर को कॉल कर देता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है, अब तुम्हारी फैमिली को कोई नहीं बचा सकता और इस सब का जिम्मेदार वो खुद है। फोन पर गोली की आवाज सुनकर वो पागल हो जाता है और उसे मजबूरन अपना पाँव काटना पड़ता है ताकि वो रिवॉल्वर तक पहुंच सके। अब डॉक्टर उस रिवॉल्वर की मदद से एडम को मार देता है। दूसरी तरफ जब जैप डॉक्टर की फैमिली को मारने ही वाला होता है कि तभी डिटेक्टिव टेप उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन जैप किसी न किसी तरीके से डिटेक्टिव से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब डिटेक्टिव उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसने डॉक्टर और एडम को रखा था। अब डिटेक्टिव जैप को अरेस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन फाइट में खुद ही मारा जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ने एडम को टाइम पर नहीं मारा था, इसलिए जैप रूल इज रूल कहकर डॉक्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी एडम जख्मी हालत में जैप को नीचे गिरा देता है और टॉयलेट के ढक्कन की मदद से जैप का मर्डर कर देता है। अब डॉक्टर और एडम जख्मी हालत में एक दूसरे के करीब आते हैं। डॉक्टर एडम से मदद के लिए कहता है और वो किसी न किसी तरीके से एडम को वहीं पर अकेला छोड़कर रेंगता रेंगता वहां से बाहर आ जाता है। अब एडम जैप की तलाशी लेना शुरू हो जाता है जहां पर उसे एक रिकॉर्डर मिलता है और उसे देखकर वो फौरन से समझ जाता है कि वो जिक्सा नहीं है बल्कि जिक्सा ने जैप की बॉडी में पॉइजन इंसर्ट किया था और जिक्सा से एंटीडोट लेने के लिए उसने डॉक्टर की फैमिली को किडनैप कर लिया था। अब एडम देखता है कि उस कमरे में पड़ी लाश उठकर बैठ जाती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वही आदमी असल में जिक्सा है जो कि वहाँ पर लेटकर पूरे गेम को मॉनिटर कर रहा था और उसका असल नाम जॉन क्रैमर होता है। अब मूवी दोबारा से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जिक्सा एक कैंसर पेशेंट है जो कि डॉक्टर लॉरेंस से ट्रीटमेंट ले रहा था। अब वो अपनी गंदी सी आवाज में एडम से कहता है कि तुम्हारी जंजीर की चाबी हमेशा से ही इस बाथटब में थी। अब एडम को याद आता है कि मूवी के स्टार्ट पर जो चीज पानी के साथ ही बह गई थी वो उसकी आजादी की चाबी थी। अब एडम जिक्सा को जैप की गन से मारने ही वाला होता है कि जिक्सा एडम को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिसकी वजह से एडम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इससे पहले कि एडम कुछ और कर पाता, जिक्सा उस कमरे का दरवाजा बंद करके एडम को वहां पर अकेला ही मरने के लिए छोड़ देता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और इस तरह की स्लैशर मूवीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करें।